नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में जो कि है डे 6 डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं जो हम सीक्वल सर्वर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा बेसिक जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम वी विल स्विच टू प्रैक्टिकल। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर डेटा टाइप्स, तो इन सीक्वल के टर्म में हम बात करें, सो डेटा टाइप्स जो होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, डेटा टाइप टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा जो हमारे उसमें डेटा है वो किस टाइप का है। तो फॉर एग्जांपल इट कैन बी इंटीजर, वैरियर, डेट और डेसिमल। ओके, सो व्हाई डू वी यूज दिस डेटा टाइप्स? सो टू इम्प्रूव द स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो जो कॉमन यूज जो होते हैं सीक्वल डेटा टाइप्स वो हैं इंटीजर, वैरियर, डेट, डेट टाइम, डेसिमल एंड बुलियन। कौन से यूज केस में कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कोई डेटाबेस है जहाँ जहाँ पे आप कोई स्टोर प्रोसीजर लिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपके पास में रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आपको चाहिए, सो यू कैन डिफाइन दैट डेटा टाइप एज इंटीजर। ओके, बट अगर आपके पास में ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ जहाँ पे आपको लाइक कैरेक्टर्स चाहिए, ओके, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स चाहिए, तो उस केस में आप वैरकर यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिफाइंड है वैरकर ऑफ 100, तो ये आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। इट कैन बी वैरकर ऑफ 50, वैरकर ऑफ 30। ओके, सो इट्स completely up to you. Then we have this date. So if you want only the date, then you can use this. And if you want date time, like time with date, you can use this, right? But if you have a use case like you have to use decimal, for example, अगर आपके पास में कुछ ऐसा है जैसे आप जिसमें आपको पॉइंट के बाद में भी कुछ डेसिमल पॉइंट तक आपको वैल्यू चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो उसमें डेसिमल। उसमें मान लो कि अगर आपको कुछ बुलियन शो करना है लाइक 0 और 1 के फॉर्म में, ओके, ट्रू फॉल्स जिसे हम शो करते हैं। ओके, तो अगर आपको डेटाबेस में बुलियन के फॉर्म में स्टोर करना है, 0 1 के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स में, तो आप बुलियन यूज कर सकते हो। ओके, नाउ तो ये क्या हो गए, ये जो हो गए ये हो गए अपने डेटा टाइप्स। हम कंस्ट्रेंट की यूज करते हैं टू मेंटेन दी डेटा एक्यूरेसी। ठीक है, अगर हमको एक पर्टिकुलर टाइप का कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जब हम डेटा स्टोर कर रहे हो किसी कॉलम में, राइट, तो अलग अलग डेटा हम उसमें इंसर्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है कि डेटा जो होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम कंडीशन को फॉलो करे, राइट, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिवेंट इनवैलिड डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक यूज केस है जिसमें हमको इंसर्ट करना है स्टूडेंट का एज, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट, राइट, कोई फॉर्म फिल कर रहा हो तो उसको वहाँ पे क्या चाहिए, उसको वहाँ पे एज एंटर करना ही करना है, राइट। तो हमारे पास में क्या होगा, ये हम उसमें क्या लगाएंगे, कंस्ट्रेंट लगाएंगे। सिक्वल सर्वर जो भी हम अपना डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे उसमें हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे, ठीक है, कि अगर ये एज नहीं आ रहा एज अ इनपुट, राइट, तो वो एक एरर थ्रो करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे हम देखते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम अभी देखने वाले हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके कि ये नॉट नल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ओके, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है, एंड ऑल दिस चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम हमारे पास में क्या है अभी, नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो नाउ मूव टू सीक्वल सर्वर एंड स्टूडियो। ठीक, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं, कौन सा, स्टूडेंट्स का। तो हमने यहाँ पे पेस्ट की क्वेरी क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये टेबल क्रिएट हो गया है। ओके, देन सो इंसर्ट विदाउट स्टूडेंट नेम, एरर आएगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो सिंटेक्स है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पे दिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कंस्ट्रेंट क्या है, स्टूडेंट आईडी, तो अपना नॉर्मल स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो गया। देखो जो हम ये बता रहे थे कि टाइप ऑफ डेटा, तो हमने स्टूडेंट आईडी जो है इसको कैसे डिफाइन किया है, एज अ इंटीजर डिफाइन किया है, क्योंकि ये एक आईडी है, राइट, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, सो दैट इज वाई हमने इसको एक इंटीजर रखा है। ओके, नेक्स्ट देखें अपन स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम क्या है, अल्फाबेटिकल है, कैरेक्टर लेगा यहाँ पे, राइट।
सो यहाँ पे हमने इसको क्या डिफाइन किया है, वेर करा 50, मतलब दैट मीन्स कि 50 कैरेक्टर का लॉन्ग वो ले सकता है। ओके, वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम वेर करा 50, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए अच्छे से, तो ये क्या है, नॉट नल। ये नॉट नल क्या है, कंस्ट्रेंट है। जब भी हम यहाँ पे इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट नेम में कुछ ना कुछ हमको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हमको ये एरर देगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे है ये। देखो जब यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट विदाउट स्टूडेंट नेम, ये क्या करेगा, एरर देगा। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर ली है। उसके बाद हम ये सारे कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देन दूसरा क्या होता है, यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है, अगर यहाँ पे हम इसके सिंटेक्स को देखें, सो क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हम दूसरा टेबल बना रहे हैं, कौन सा, यूजर्स का। तो इसमें हम यहाँ देखिए तो यूजर आईडी क्या है, इंटीजर है, दैट्स फाइन। ईमेल क्या है, वेकर ऑफ 100, और ये क्या है, यूनिक कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स कि उस कॉलम में जब हम ईमेल में जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो जितने भी ईमेल्स होने चाहिए वो सब यूनिक होने चाहिए, करेक्ट। और वैसे भी अगर अपन नॉर्मल यूज केस में भी देखें, राइट, तो एवरी इंडिविजुअल का जो ईमेल आईडी होता है वो यूनिक होता है, राइट। सो दो यूजर्स के सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लगा रखा है, ताकि जब भी यूजर जो है अपना ईमेल एंट्री करे, ओके, तो वहाँ पे वो डेटाबेस में सेव करते समय अगर वो एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा वहाँ पे ईमेल आईडी, तो वो उस ईमेल आईडी को इंसर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये सब हम चीज़ें डिफाइन कब करते हैं, कंस्ट्रेंट, जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया, यूनिक। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इंसर्ट कर रहे होंगे ना, तो अगर हमने यहाँ पे अगर इंसर्ट करते समय अगर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज दी ईमेल में, तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट ईमेल का एरर देगा। ओके, नाउ थर्ड इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है। ओके, तो ओ फाइन। तो हमने इस टेबल को, हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं अपन। नाउ थर्ड टेबल जो हमने क्रिएट किया है, क्योंकि हम बाद में इसमें वैल्यूज इंसर्ट करके देखेंगे तो हमको एरर दिखेगा। ओके, थर्ड इन थर्ड जो है वो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। सो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि एम्प्लॉय आईडी, ओके, इंटीजर है, बट हमने एम्प्लॉय आईडी जो है उसी पे हमने इसको क्या सेट कर दिया है, इसको हमने प्राइमरी की सेट कर दिया। दैट मीन्स कि प्राइमरी की क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड जो होता है किसी भी टेबल के अंदर, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होता है, हम किसी भी कॉलम पे लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किस पे लगाया है, एम्प्लॉय आईडी को हमने क्या सेट कर दिया है, प्राइमरी की। अब क्या होगा, जब भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ओके, तो क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी वो हमेशा एक नया नया ही वैल्यू वो हम उसमें इंसर्ट कर पाएंगे। कोई भी हम उसमें रिपीटेटिव वैल्यू देंगे तो वो नहीं लेगा। ओके, फाइन। अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट आईडी देते हैं तो हमको ये क्या शो करेगा, ये डुप्लीकेट आईडी का एरर शो करेगा। ओके, नाउ check constraint. Okay, so this check constraint we have, now we'll create this table as well. Okay, employees, now we have this check constraint। तो check constraint का देख लेते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, सेम टेबल का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर है, प्राइस डेसिमल। देखो यहाँ पे देखो कि जो प्राइजेस हो सकते हैं वो इन डेसिमल जा सकते हैं, करेक्ट। तो इसलिए हमने क्या डिफाइन किया इसका डेटा टाइप एज अ डेसिमल। क्या डिफाइन किया हमने इसका डेटा टाइप एज अ डेसिमल ऑफ 10,2। अब यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, चेक प्राइस ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी प्रोडक्ट है तो वो फ्री तो होगा नहीं, आई मीन, करेक्ट। तो उसका प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्राइस होगा। तो जब भी हम यहाँ पे चाहते हैं कि जब भी हम इंसर्ट करें किसी प्रोडक्ट का प्राइस, तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव वैल्यू किसी ने डाल दिया, राइट। तो नेगेटिव वैल्यू आइडियली ये लेना ही नहीं चाहिए वाइल इंसर्टिंग द डेटा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या चेक लगा रखा है कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देखें यहाँ पे, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, ये भी एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। नाउ ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें अगर कि प्राइस किसी ने अगर नेगेटिव दे दिया तो ये एरर थ्रो करेगा, करेक्ट।
नाउ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है, अगर हमने बाय डिफॉल्ट मान लो कि कुछ ऐसा, जैसे कुछ भी अपने पास में एक कॉलम है जो हम चाहते हैं कि उसमें यूजर कुछ ना कुछ वैल्यू डाले, ठीक है, बट इन केस अगर यूजर वैल्यू उसमें ना डालता हो तो हमको उसमें कोई एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो उस सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास कॉलम है स्टेटस, जो कि उसका डेटा टाइप है varchar20, तो हमने इसको क्या डिफॉल्ट सेट कर दिया एक्टिव, ठीक है। तो जब भी क्या होगा कि स्टूडेंट जो होगा या कोई भी यूजर होगा, ओके, जो वो अपना डेटा इंसर्ट करेगा, तो स्टूडेंट आईडी सपोज कि स्टूडेंट ने डाल दी, स्टेटस नहीं डाला है स्टूडेंट ने, तो क्या करेगा वो, जब भी इंसर्ट होगी वैल्यू, इंस्टेड अगर स्टूडेंट ने वो स्टेटस की वैल्यू नहीं भी डाली है, तो हमने क्या कंस्ट्रेंट लगा रखा है यहाँ पे, डिफॉल्ट एक्टिव है, तो बाय डिफॉल्ट ही उसमें एक्टिव इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक हो गया अपने पास में कंस्ट्रेंट, इसको भी अपन ले लेते हैं यहाँ पे। फाइन, इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट आईडीज, ओके, सो दिस ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट इन द डेटाबेस, ओके, हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है स्टूडेंट्स का पहले, या फिर ओके स्टार्टिंग में ही कर रखा है, फाइन। तो यहाँ पे टेबल चेंज करना पड़ेगा हमको, स्टूडेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने दूसरा टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको एरर देगा, ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, करेक्ट। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसका चेंज कर दिया टेबल नेम, तो ये इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। ओके, ओके फाइन, सो दिस स्टेटस इज ऑटो फील्ड एज एक्टिव, ठीक है। क्या होगा, ये अपने आप ही, इंस्टेड यूजर ने पास नहीं किया है स्टेटस, बट स्टिल इट विल बी पास्ड एज एक्टिव, क्योंकि हमने उसको डिफॉल्ट सेट किया है। ओके, नाउ आफ्टर डिफॉल्ट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में एक एम्प्लॉय टेबल है, ओके, सो एम्प्लॉय टेबल हमने यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं इस एम्प्लॉय टेबल को यहाँ पे अपने पास में डेटाबेस में, हमने यहाँ पे सिंटेक्स पेस्ट कर दिया एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे ये देखो कि ये भी जो एम्प्लॉयज हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको एम्प्लॉयज चेंज कर देते हैं, एम्प्लॉयज न्यू, ओके। तो यहाँ हमने क्या किया है, न्यू टेबल इंसर्ट कर दिया, क्रिएट करने जा रहे हैं हम न्यू टेबल, उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट जो हमने देखे इंडिविजुअली अलग अलग टेबल पे, उसको हमने कंबाइन करके एक फाइनल टेबल जो अपना है एम्प्लॉय न्यू, उसमें लगा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक एम्प्लॉय आईडी क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, एंड कंस्ट्रेंट क्या है, प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट कॉलम क्या है, एम्प्लॉय नेम, तो उसका डेटा टाइप क्या है, varchar_100, एंड यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, नॉट नल, कि इसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए एम्प्लॉय नेम में, राइट, क्योंकि एम्प्लॉय का नेम, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ नेम होगा किसी भी एम्प्लॉय का, तो नेम हमको यहाँ पे फिल करना ही करना है। देन थर्ड इज ईमेल, सो ईमेल जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है, varchar_100, दैट मीन्स कि वो 100 कैरेक्टर लॉन्ग वैल्यू को शो कर सकता है। और ये क्या है, यूनिक, दैट मीन्स कि जो भी वैल्यू डालेगा यूजर या एम्प्लॉय, ठीक है, उस टेबल के अंदर, उस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट कॉलम इज सैलरी, राइट, तो सैलरी डेटा टाइप क्या है, डेसिमल ऑफ 10,2, बिकॉज सैलरी कैन बी इन पॉइंट ऑल्सो, राइट, इन डेसिमल ऑल्सो इट कैन बी, सो हमने यहाँ पे क्या डेटा टाइप ले रखा है, डेसिमल ऑफ 10,2। ओके, एंड यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रेंट लगा रखा है, दैट इज चेक, तो चेक क्या होना चाहिए, चेक क्या कर रहा है, देख रहा है कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सैलरी जो होनी चाहिए जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड एट लास्ट वी हैव कॉलम स्टेटस, जिसका हमने डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है varchar_20, जो कि ये बता रहा है वहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रेंट लगा रखा है, डिफॉल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई वैल्यू यूजर उसमें इंसर्ट नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट उस कॉलम के अंदर उस स्टूडेंट के लिए वो एक्टिव वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ओके, तो हम यहाँ पे हमने इस टेबल को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, राइट, हाँ, ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ऑलरेडी हमने इस टेबल को क्रिएट कर रखा है। तो हम यहाँ पे मूव करते हैं फॉर दिस इंसर्ट सैम्पल डेटा, तो हमारे पास में एक सैम्पल डेटा है, तो हमने जो भी टेबल क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, उसमें हम एक सैम्पल डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो एम्प्लॉयज न्यू, राइट, जो अभी हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है सेम यहाँ पे हमको पास करना है टेबल नेम, ठीक है। तो ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय न्यू, ओके, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल एंड सैलरी, तो यही इसके कॉलम है। ओके, सो दिस 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 दिस, अब यहाँ पे आप देखो आप कि
यहाँ पे हमने यहाँ पे पास किया है कि स्टेटस, देखो हमने यहाँ पे स्टेटस पास नहीं किया है। ओके, इन दिस टेबल वी हैव नॉट पास्ड स्टेटस, वी हैव ओनली एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल एंड सैलरी, राइट। उसकी ये वैल्यूज है 101 john@gmail.com एंड हिज सैलरी, राइट। सो अगर हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो ये एग्जीक्यूट हो गया। इंस्टेड हमने यहाँ पे क्या नहीं दिया है, इसको स्टेटस नहीं दिया है। स्टेटस की हमने वैल्यू डिफाइन नहीं की है यहाँ पे इस इंसर्ट स्टेटमेंट में। बट स्टिल ये क्यों इंसर्ट हो रहा है? वो इसलिए इंसर्ट हो रहा है क्योंकि जब हम टेबल डिफाइन कर रहे थे तभी हमने स्टेटस को क्या बना रखा है, डिफॉल्ट एक्टिव। तो अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट एक्टिव दो ना दो, अगर आपने कोई स्पेसिफिक इंटेंशनल यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी है स्टेटस की, फॉर एग्जांपल अगर आपको इनएक्टिव सेट करना है स्टूडेंट के लिए तो आपको स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्या है, इनएक्टिव। अगर आप इनएक्टिव नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, एक्टिव ले लेगा। तो यही इसका मतलब होता है डिफॉल्ट का। ठीक है, अगर हम इसमें से प्रिंट करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि वैल्यू तो हमने 4 ही इंसर्ट की है, बट उसमें वैल्यू टेबल में हमको कितनी दिखेंगी, 5। ओके, तो सॉरी यहाँ पे एक ओके मिस्टेक था। ओके, सी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इज दिस, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, सैलरी एंड स्टेटस इज एक्टिव। बट हमने यहाँ पे पास नहीं किया है इसकी वैल्यू, स्टेटस की वैल्यू पास नहीं किया है, बट हमने यहाँ पे टेबल में डिफाइन कर रखा कि स्टेटस क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी उसमें। ठीक है, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव ले लेगा। आपको अगर कोई वैल्यू देनी है इंटेंशनली तो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई इसमें हमको इनएक्टिव पास करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे वैल्यू हमको क्या दे देंगे, स्टेटस। ठीक है, और हमने इसको कर दिया 2। ठीक है, इसको कर दिया राहुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम अगर ये देते तो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, तो एरर देगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ पे इसने एरर दिया, john@gmail.com, क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज नहीं की है, जबकि ईमेल आईडी हमने क्या डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, यूनिक, राइट। बट हमने तो यहाँ पे सेम पास की ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हमको ये यूनिक की का कंस्ट्रेंट दे दिया है इसने। ठीक है, डुप्लीकेट की हो गया यूनिक। ठीक है, तो इसलिए इसको बचने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ईमेल आईडी। तो ये हमने क्या दिया, राहुल। सो लेट्स चेंज दिस टू rahul@gmail.com। उसके बाद हम अगर इसको इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया, इनएक्टिव। तो हमने इंटेंशनली दिया है, राइट, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता, वो एक्टिव ही लेता। ओके, यहाँ तक क्लियर है आई गेस। नाउ मूव टू नेक्स्ट। सो इंसर्ट सैंपल एडिटर हमने देखा यहाँ पे, देन एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था फर्स्ट, जो अपना रो है टेबल के अंदर, वो ये था कि एम्प्लॉय आईडी होगा 101, एम्प्लॉय नेम होगा जॉन, सैलरी होगी इसकी इतनी, स्टेटस होगा एक्टिव। करेक्ट। तो हमने देखा कि फर्स्ट रो के लिए ये तो यही है, राइट। सेकंड रो का तो हमने खुद से मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे इजीली समझाने के लिए और थोड़ा सा चेंज करके देखा उसमें कि भाई अगर हमको इंटेंशनली डालना है स्टेटस की वैल्यू तो हमको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी वो वैल्यू। ओके, नाउ देन, ठीक है, तो ये अपना एक ओवरऑल क्राइटेरिया जो रहता है। ठीक है, कि जो अपने डेटा टाइप क्या होते हैं, उसके बाद में अपने इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। ओके, एग्जाम्पल के साथ में सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे, सारे भी कंस्ट्रेंट्स के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं या फिर नॉर्मल हम भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज वाई वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, सो कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं, रॉन्ग डेटा टाइप सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफाइन करना है कोई नेम, आपने वहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर दिया इंटीजर, तो आपको वो कन्वर्जन का एरर देगा। ओके, फिर आपने क्या है, कोई प्राइमरी की को डिफाइन नहीं किया है, मिस कर दिया आपने प्राइमरी को डिफाइन करना। ठीक है, उसके बाद आपने अलाउ कर दिया डुप्लीकेट ईमेल्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहाँ पे यूनिक की का कंस्ट्रेंट नहीं लगा रखा है ईमेल में, तो क्या करेगा वो, डुप्लीकेट ईमेल आईडीज को भी वो ले लेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि डुप्लीकेट वैल्यूज उसमें ना आए। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिसिंग चेक वैलिडेशंस, राइट। तो हमको ये भी इंश्योर करना है कि जैसे एज जो है वो ग्रेटर देन 0, या फिर सैलरी हो वो ग्रेटर देन 50,000, और वट एवर द रिक्वायरमेंट एज पर यूज केस। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर ऑल दिस मिस्टेक वी शुड अवॉइड। ओके, नाउ प्रैक्टिकल questions. So this things you have to do the practice. Okay. So create customer table with primary key. ठीक है, तो एक कस्टमर टेबल बनाना है आपको, उसमें प्राइमरी की बनानी है।
ठीक है, प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, ईमेल जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, सैलरी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 10,000 होनी चाहिए, एंड स्टेटस वुड बी डिफॉल्ट। तो जैसे हमने एक टेबल क्रिएट किया है, सेम आप उसमें वैसा ही कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस बेसिकली है कि प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, ईमेल यूनिक होना चाहिए, हमने देखा ही सेम था, सैलरी 50,000 की जगह आप 10,000 दे रहे हैं। ओके, स्टेटस क्या है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही है। ओके, नाउ देर आर सम इंटरव्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैर और वैर कैर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, कैर क्या होता है, जब हमारे पास में ऐसा यूज केस हमको लिमिटेड कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमको पता है जैसे इसमें 2 या 4 कैरेक्टर ही जाएंगे, ठीक है, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया किसी भी फील्ड को एज अ कैरेक्टर। बट हमको जब रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो उसका जो साइज होगा 40-50 कैरेक्टर्स लॉन्ग या फिर 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बैरकर यूज़ करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है कि कैरेक्टर जो है कंपेरेटिवली स्मॉल साइज के लिए यूज़ किया जाता है, एंड बैरकर कंपेरेटिवली लार्जर साइज के लिए यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, और प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस होता है, तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इसमें मैंने बताया किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक कॉलम के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी की और यहाँ पे यूनिक की क्या होता है, यूनिक की जो होता है, ठीक है, वो हर एक कॉलम के अंदर देखता है कि उसमें यूनिक डेटा होना चाहिए, हर एक कॉलम के अंदर यूनिक डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिसको आपको गो थ्रू करना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जानना है कि प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में और डिफरेंसेस जानने हैं, ओके, तो थोड़ा वीडियो और लंबा होगा, तो मैं इसमें यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ इसको। एक जनरल मैंने आपको आइडिया दे दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको वहीं पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, नाउ एट द एंड हम यहाँ पे समरी देख लेते हैं क्या है, तो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ओके, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, देन हम डेटा इंटीग्रिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, तो डेटा इंटीग्रिटी को इंप्रूव करने के लिए हम यही सारे कंडीशंस यूज करते हैं, कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, ओके, एंड डेटा टाइप्स प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल इन रियल वर्ल्ड डेटाबेसिस, तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो होती हैं कितनी वास्ट इनका रोल होता है। ओके, आपको देखने में भले ही ये लग रहा होगा 1 लाइनर है, 2 लाइनर है, बट देखो जब हम किसी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, सोचो, तो वंस वी डिफाइन द स्ट्रक्चर, जैसे हमने किसी में चेक लगा दिया नॉट नल, तो नॉट नल वैल्यू लेगा ही नहीं लेगा। तो सोचो अब उसमें चाहे लाखों डेटा डाल दो, करोड़ डेटा डाल दो, तो वो वैसे ही सेम ही बिहेव करेगा। तो इसलिए ये चीज़ें जो इनिशियल फेज में हम टेबल डिफाइन करते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको सही से डिफाइन करें। ओके, तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अभी पसंद आया होगा। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि आपके को और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे थ्योरेटिकल जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।